मीनिंग ऑफ वर्ड बिजनेस इतनी हट्टी खट्टी डेफिनेशन है। क्या कहा गया है? बिजनेस इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एनी ट्रेड कॉमर्स, हाँ जी, ट्रेड कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज होती है। ट्रेड, ट्रेड क्या है? जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रेडिंग। जब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो कॉमर्स बन जाता है। नाउ हाउ मेनी सीरीज, कितने सारे ट्रांजैक्शन हो गए जब मैं उसको कहूँ कॉमर्स? ये कहीं डिफाइन नहीं है। तो क्या कहता है? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब एक एक इनपुट लेके एक नई प्रोडक्ट, एक इनपुट लेके उसको एक नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन। हम डीटी में क्या कहते हैं? हम कहते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हम कहते हैं, बट यहां पे प्रोफेशन बिजनेस में ही आएगा। वोकेशन, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब क्या हुआ? बड़ा एडवेंचरस बंदा है। जैसे मुझे ट्रैकिंग करने का बड़ा शौक है, तो मैं एज अ गाइड मदद करता हूं लोगों के, उसके वजह मुझे पैसे मिलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट? बिजनेस। फिर वेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजर? जो बेट लगाते हैं, सटोरी, हैं? इसको अभी थोड़ा सा हम और डिग करेंगे, थोड़ा सा इसके बाद, इसके जस्ट इस डेफिनेशन में आ रहा है थोड़ा सा, उसको मैं वहां पे हल्का सा आपको समझा दूंगा। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट, यानी अगर पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब क्या हो? मॉनेटरी बेनिफिट। यानी अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी भी करो, जैसे कोई धर्मशाला है, मैं उसमें कुछ पैसे नहीं कमा रहा, पर जैसे अगर धर्मशाला में कोई आता है और मैं उसे कहता हूं सर मैं नॉमिनल सा एक 200 रुपये लूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत आपने इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करी है, हमारी स्पेस यूज़ करा, सिर्फ 200 रुपये लूँगा, जबकि वहीं पे उसी एरिया में 2000 से 3000 रेट चल रहे हैं होटल के। तो ये जो धर्मशाला है ये माना जाएगा इट इज़ डूइंग व्हाट? बिजनेस, बिकॉज इट सेज इट इज़ इररिलेवेंट वेदर को मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहा है, चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए कर रहा है। फिर कहता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ incidental or ancillary activity. What is the meaning of incidental? It means what? Optional. What is the meaning of ancillary? It means what? Compulsory. Compulsory. Right? इसका मतलब ये एक्टिविटी अगर बिजनेस नहीं है, अगर ये एक्टिविटी बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर सकती, तो ये इंसिडेंटल एक्टिविटी भी फॉल नहीं कर सकती बिजनेस की डेफिनेशन में। अगर मेन एक्टिविटी बिजनेस है, आई विल से इफ दिस इज अ मेन एक्टिविटी, इफ मेन एक्टिविटी बिजनेस, देन ओनली इंसिडेंटल एक्टिविटी विल बी व्हाट? बिजनेस, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइंग इन कनेक्शन विथ द अबव एक्टिविटी। Even occasional activity is also business. Irrelevant. वॉल्यूम कितनी थी, वन टाइम करी या कंटिन्यूसली कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, इररेलेवेंट। अगर एक कैटेगरी के अंदर वो आ गया फिर हम कुछ भी नहीं देखेंगे। अब जैसे इसमें आई कैन अंडरस्टैंड, आपके दिमाग में क्या होगा, यार हम घर में न्यूज़पेपर और ये सब भी तो बेचते हैं, कबाड़ा बेचते हैं, सब कुछ, उसमें कंसिडरेशन भी आता है, टैक्सेबल है। सोच लो जीएसटी ऑफिसर पहुंच जाएंगे आपके घर पे, आप सप्लाई कर रहे हैं, क्या है? वेदर यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी इन कोर्स ऑफ बिजनेस? आंसर इज व्हाट? नो, यू आर नॉट डूइंग इन कोर्स ऑफ बिजनेस। सो इसलिए वो नहीं आएगा। तो अगर आप देखो ए क्लॉज क्या कह रहा है, अगर मेन एक्टिविटी बिजनेस है, अच्छा ये आपको, मुझे नहीं लगता एग्जाम में कभी आपसे ऐसे पूछेगा डिफाइन व्हाट इज बिजनेस, बट हाँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछता है वो एग्जाम में भी। अगर मेन एक्टिविटी बिजनेस है तो बी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी?
बिजनेस मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें डी क्लॉज कहता है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। एक बच्चा पैदा हुआ या मरा, इसका मतलब क्या हुआ, एक बिजनेस पैदा हुआ या मरा, उसके अंदर भी अगर कुछ गुड्स सप्लाई हुए इनिशियल लेवल पे, ये बाद में सप्लाई हुए, दैट इज व्हाट बिजनेस। ये क्यों आया, इसके पीछे देयर इज अ रीजन। एक वेरी फेमस जजमेंट आई थी कोरामंडल फर्टिलाइजर्स के केस में, जहां बोला गया था कि अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है, उसमें जो एक्टिविटी करी जाती है वो बिजनेस नहीं मानी जाएगी। जैसे आपको बता दूं, एक्साइज में बिजनेस वर्ड वाज नॉट डिफाइंड। दिस डेफिनेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम वैट लॉज और उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया गया, ट्राइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था पहले, लग्जरी टैक्स लगता था, वो सारे कवर अप करने की कोशिश की गई है इस डेफिनेशन के वाया। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करी और कुछ गुड्स सप्लाई करे ताकि बिजनेस स्टार्ट हो पार्टनरशिप फर्म का, दो पार्टनर ने। क्या बिजनेस माना जाएगा? सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, राइट? सीम्स तो यस, सीम्स तो यस। और ये पॉइंट अभी डिबेटेबल है कितने एस्पेक्ट में। सप्लाई और एक्विजिशन गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विस, यहाँ ये बिजनेस एसेट्स वर्ड यूज नहीं कर रहा है। इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे जाके आएगा जब मैं दोनों की डेफिनेशन में डिफ्रेंशिएट करूंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एसेट एंड कैपिटल एसेट, क्यों यहाँ ये वर्ड है वहाँ ये ऐसा वर्ड क्यों है। तो क्या कहते हैं, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विथ क्लोज और बिजनेस। अगर आपने बिजनेस क्लोज किया, उसमें भी अगर कोई गुड्स बेचे तो वो बिजनेस माना जाएगा, पर फिर आपको सप्लाई की कंडीशन के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे करेंगे। तो पहले तो मेन एक्टिविटी, फिर आपकी इंसिडेंटल एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, मरा या जिंदा हुआ। अब ये सारे स्पेसिफिक केसेस आएंगे एक्टिविटी के, जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, सारे मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं गेट पे और उसकी जो सैलरी आएगी सारे मिल बांट के देंगे। क्या ये भी बिजनेस है? होना तो नहीं चाहिए, बट लॉ क्या कहता है? यस। एनी प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और अदर कंसिडरेशन ऑफ फैसिलिटी और बेनिफिट्स टू इज मेंबर एज द केस में बी। यानी यहां पे कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी भूल गए। अदरवाइज जनरली क्या होना चाहिए, एक सप्लायर है, रिसिपिएंट है, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी। क्या मैं खुद को ही सप्लाई कर सकता हूं? पर इस डेफिनेशन से तो लग रहा है, इस प्रोविजन से, क्लॉज ई से तो ये लग रहा, हाँ। तो अगर कोई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी ने अपने मेंबर को कुछ बेनिफिट के लिए दिया, जैसे सोसाइटी के अंदर एक प्रेमाइसेस था, उसको रेंट पे दे देते हैं किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो क्या बिजनेस माना जाएगा? आंसर इज व्हाट? यस। फर्दर आपको फिर कह रहा हूँ, सप्लाई के सेक्शनों में ढूंढना पड़ेगा फर्दर, और कंसिडरेशन भी होना चाहिए, वो सारे एस्पेक्ट हम देखेंगे, ठीक है। और कंसिडरेशन ही तो हम सेक्शन 7(1)(c) में जाएंगे। आते हैं एडमिशन, एंट्री टिकट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रेमाइसिस। क्यों आया? पहले अगर आपने सुना हो, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगते थे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट इनाफ हो। विलेज में, गांव में एक नुक्कड़ नाटक हुआ, ये कुछ ऐसे शोज हुए, उसमें जो पब्लिक आएगी, जो पैसे देगी, क्या उस पे टैक्स लगेगा? क्या जीएसटी लगेगा?
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को याद करो, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? हाँ जी बताइए। आंसर इज हाँ, यस। प्लस अगर आप रिकॉल करो, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के पास भी पावर दी गई थी कि वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकता है इस पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को याद करना जब हमने डिस्कशन किया था। और जीएसटी भी लगेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल दिस कंडीशन। तो जनरली ये कंसेप्ट बोरो वहीं से हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स इन सब में वो थे। तो जनरली जैसे मूवीज़ के टिकट होंगे, उसके लिए मैं एक एडमिशन के लिए एक राइट्स लेता हूँ, ये तो उसको जैसे नीचे मैंने दिखाया हुआ है, जैसे गोवा का वेरी फेमस कंपनी, आगे जाके करेंगे इसके इश्यूज़ जब हम सारा लॉटरी मॉडल करेंगे, लॉटरी बैटिंग ये मॉडल जब करेंगे, तो वहाँ पे एडमिशन पे जो चार्ज कलेक्ट किया उसको बिजनेस माना जाएगा। और फर्दर और फैसिलिटी जब अवेल करोगे उसके लिए भी जो चार्ज होगा वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, वो सारे जो कंसिडरेशन रिसीव होगी, ठीक है। तो पहला मेन एक्टिविटी, इंसिडेंटल एक्टिविटी और एंसिलरी एक्टिविटी, वॉल्यूम, ऑल दिस थिंग इज व्हाट इररेलेवेंट। फिर हमने क्या देखा, अगर कोई मर रहा है या जिंदा हो रहा है उसमें भी गुड्स सप्लाई करे गए या एक्विजिशन हुए तो वो क्या माना जाएगा, बिजनेस। और यह क्लब्स में एसोसिएशन अपने मेंबर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके लिए कुछ चार्ज किया, बिजनेस माना जाएगा। यह एडमिशन फॉर एनी कंसिडरेशन ऑफ एनी पर्सन टू एनी प्रेमाइसेस भी वो बिजनेस माना जाएगा। फिर क्या कहा जाता है, सर्विस supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in course or furtherance of his trade, profession or vocation. I use a word called outsource CFO concept. मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वाइट सीनियर है, देयर आर 6 कंपनीज, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, ऐसे करके छोटी कंपनीज है। इनके पास इतने पैसे नहीं कि एक सीएफओ को रख सके। और ये जो चार्टेड है ये कहता है मिनिमम मुझे 50 लाख चाहिए तब मैं काम करूंगा। तो इन कंपनीज और इनके अंदर एग्रीमेंट होता है, कैसे आप एक दिन के लिए हमारे कंपनी में सीएफओ बन जाइए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाइए, ठीक है। मैं फिगर्स को 60 लाख कर देता हूं, 10-10 लाख हर कंपनी देगी, महीने में एक दिन आएगा तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो उससे ज्यादा बेनिफिट दे देगा। अगर आप सीए फाइनल ऑडिट को याद करो, इसको सर्विस सप्लाई, ये बंदा इन प्रैक्टिस माना जाएगा एम्प्लॉयमेंट। वहां पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में माना जाएगा, रीजन बीइंग ही इज एम्प्लॉय ऑन दैट डे विथ इन रेस्पेक्ट टू दैट कंपनी। बट यहां पे इन जीएसटी ये सर्विस माना जाएगा, इसने सर्विस क्या करी है, सप्लाई करी है, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन। अब जरा पढ़ते हैं, एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, अपने प्रोफेशन के फर्दरेंस में उसने सीएफओ का जो काम दिया, ये वोकेशन में काम किया, ये क्या माना जाएगा, बिजनेस। सर्विस सप्लाइड बाय अ रेस क्लब by your totalisator or a licensed to bookmaker in such club। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, वेजर, जो बेट लगाता। जैसे अगर इसके बिजनेस मॉडल को जैसे समझे, हम इसको डिटेल में करेंगे जब हम वैल्यूएशन में बेटिंग ट्रांजैक्शन इन सब पे सारा डिस्कशन करेंगे, उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। एक हल्का सा एक वो लेते हैं एलिमेंट, सर्विस सप्लाइड बाय अ रेस क्लब। तो हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, रेस क्लब। फॉर एग्जांपल एक रेस क्लब है, वहां हॉर्स रेस कंडक्ट होती है, ठीक है। इसके पास एक ग्राउंड है, इट इज गॉट ग्राउंड एंड इट मेंटेन हॉर्सेस, काफी सारे हॉर्सेस रखे जाते हैं और वहां पे हॉर्स रेस होती है। मेरी डायग्राम अच्छी नहीं तो मैं हॉर्स बना देता। हाँ, एक बुकी आता है, ठीक है। बुकी वैसे जैसे एक ये बुक मेकर, कुछ भी कर लो, बुक मेकर जो सट्टा लगाता है, बुक मेकर,
ये कहता है सर ऐसे है, आप मेरे को अपनी प्रेमाइसेस कुछ दिन के लिए एक पर्टिकुलर हॉर्सेस या एक दिन के लिए किराए पे दे दो, लोगों से मैं बेट लगाऊंगा। तो मतलब मिस्टर ए आए, मिस्टर बी आए, मिस्टर सी आए, मिस्टर डी आए, मिस्टर ई आए, इनके साथ मैं बेट लगाऊंगा। अब जितना पैसा आएगा इसके अंदर एक शेयरिंग का प्रपोर्शन होता है इनके बीच में। तो यहां पे क्या सप्लाई किया रेस क्लब ने? सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटिलिसेटर। टोटिलिसेटर के अंदर क्या होती है? मशीन होती है, जैसे डिवाइस शोइंग दिस नंबर एंड अमाउंट ऑफ बेट्स टेक्ड ऑन रेस टू फैसिलिटेट डिवीजन अमंग टोटल अमंग दोज बैकिंग द विनर। तो उसमें कैलकुलेशन होती है, हम उस अभी नहीं जाएंगे, बैटिंग ट्रांजैक्शन जब समझेंगे तब वहाँ डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे रेस क्लब ने सप्लाई करी सर्विस, क्या? बाय वे ऑफ टोटिलिसेटर और एज अ लाइसेंस टू द बुक मेकर इन सच क्लब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फर्दर। इवन ये डेफिनेशन भी चेंज हो गई है, बता दूं, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट के बाद, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। फर्दर, any activity or transaction undertaken by central or state government or local authority in which they are engaged as what? Public authority. What is the meaning of word public authorities? जहां पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैन नंबर चाहिए, आप गए पैन नंबर लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, क्या वो बिजनेस माना जाएगा? आंसर इज यस, इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो। जहां पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व है, बाद में आप देखोगे इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, किस स्टाइल से एग्जेम्प्ट किया गया वो अलग बात है, बट क्या ये बिजनेस है? यस, जहां पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व है। इस पे भी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, आपको आगे डिस्कस करूंगा एग्जाम्पशन में। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट में बाढ़ आ गई, तो आजकल तो आर्मी की हर जगह जरूरत पड़ती है, आर्मी वाले चाहिए। स्टेट में राइट, सॉरी, आर्मी वाले चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर टू पर्सन सेपरेट पर्सन, यस, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस सप्लाई करी स्टेट गवर्नमेंट को, क्या वो बिजनेस मानी जाएगी? अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं, क्या यहां पब्लिक, वेदर दी सेंट्रल गवर्नमेंट विच सप्लाई दी आर्मी टू स्टेट गवर्नमेंट, वेदर इट इज इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी? आंसर इज व्हाट? नो। ठीक है, तो ये एक स्टेज का हमने अभी ऊपर से इंटरप्रिटेशन करा है ऑफ व्हाट? बिजनेस। तो हमने पहले सेक्शन 7(1)(a) क्या देखे? 8 फॉर्म्स ऑफ इलस्ट्रेटिव केसेस सप्लाई के दिए गए, और वहां कंसिडरेशन होना चाहिए एंड इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये आईटीसी में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी एक प्राइम ऑफिस एनालिसिस दे रहे। इन कोर्स, ड्यूरिंग द बिजनेस, ये फ्यूचर के लिए मुझे कोई एक्सपेंशन करना है और मैंने कुछ गुड्स एक्वायर करे, ये सब करे, वो भी चीज क्या मानी जाती है? बिजनेस। जैसे होता है ना, ये तो आ जाएगा एक्विजिशन ऑफ गुड्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दर मतलब फ्यूचर के लिए कोई एस्पेक्ट हुआ। इसमें एक डिबेटेबल पॉइंट मैं यहां पे ले सकता हूं। अ पर्सन वॉज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वन डे ही फेल्ट, यार क्यों नहीं मैं बिजनेस सॉफ्टवेयर का छोड़ देता हूं और कुछ और काम करता हूं अपना ही। और वो क्या करता है, सारे उसके बिजनेस के जो प्रोसेस थे, सिस्टम थे, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट थे, सारा कुछ चोरी करके ले जाता है। कुछ साल बाद उस कंपनी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है उसके सारे एलिमेंट की। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है? सूट फाइल कर देती, केस फाइल कर देती उसके खिलाफ, एंड दिस पर्सन इनकर्स एक्सपेंसेस, लॉयर्स एक्सपेंसेस पे उसने अमाउंट इनकर करा, जीएसटी पे किया उस पे रिवर्स चार्ज में फॉर एग्जांपल। क्या ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? प्राइम फेसी इट सीम्स व्हाट? नो, बिकॉज ये क्या है? सब्सिक्वेंट बात है। ये मतलब ये क्या है? प्रायर बात है। दो ये डिबेटेबल बन सकता है कि कुछ
जिन्हें कुछ कहते हैं कि नहीं ये बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर पाता फर्दर, नहीं, दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू प्रायर एलिमेंट, ठीक है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें आईटीसी में भी एक पॉइंट कनेक्ट होता है, आप आईटीसी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले पाओगे इफ इट इज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपने एक्वायर करी है।